मैं एक भारतीय हूँ। नमस्कार, मैं संजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिव पार्टी का सदस्य। 26 नवंबर 2020 को आप सभी को, देशवासी को 70वें भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, किसी भी देश का सफल संचालन के लिए उस देश के सफल संविधान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। विविधता से परिपूर्ण हमारे भारत देश का संविधान भी विभिन्न विविधताओं को अपने में समावेश किए हुए विशेष है। अपने विविधतापूर्ण भारतीय संविधान की मैं आपको विशेष हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिस संविधान को हमारे विद्वान जनों ने पूरे देश की हर प्रकार की विशेषता को ध्यान में रखते हुए बनाया। वह संविधान जिसे भारत देश के सभी लोगों की जनता के विकास के लिए बनाया गया, वह संविधान जिसमें सभी को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और विकास देने की बात कही गई, जिसमें सभी वर्गों के विकास की बात कही गई, सामान्य न्याय व्यवस्था एवं कानून की बात कही गई, वह भी मानवीय गरिमा एवं अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए। साथियों, किसी भी देश के सफल संचालन के लिए उस देश के विधि सम्मत शासन होना अति आवश्यक होता है। देश के शासन, प्रशासन, संचालन एवं नीतिगत सामाजिक वातावरण के लिए कुछ चीजें तय की जाती हैं, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहते हैं। यह लिखित छोटा एवं विस्तृत किसी भी रूप में हो सकता है। हम सभी भाग्यशाली हैं, हम ऐसे भारत देश की जन्मभूमि में जन्मे हैं जिसका अपना लिखित एवं विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान एक गतिशील संविधान है, जिसमें कुछ बुनियादी बातों को छोड़कर शेष नियमों, उपनियमों में आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक संशोधन किए जा सकते हैं। साथियों, हमारे संविधान को भी संविधान निर्मात्री की सभा की विभिन्न समितियों ने उनके सुझावों और संशोधन के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया। इन सभी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका रही है। हमारे देश की विशेषता विविधता में एकता है, और ऐसा ही हमारा भारतीय संविधान भी है, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, बोलचाल, भाषा, क्षेत्र, जीवन शैली, खान पान व अन्य प्रकार की विविधताओं व विशेषताओं को ध्यान में रखकर के नियम बनाए गए, जिन सबकी झलक हमारे देश में भी दिखती है और हमारे भारतीय संविधान में भी दिखती है। परंतु वर्तमान सरकार के शासनकाल में किसान विरोधी, व्यवसाय विरोधी कार्य महसूस हो रहे हैं। साथ ही धार्मिक व सामाजिक समरसता को नष्ट करने का प्रयास भी महसूस होता प्रतीत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सरकारी मशीनरी व प्रशासन का प्रयोग सरकार अपनी मनमर्जी थोपने के लिए कर रही है। सरकार से आम आदमी की जो भी अपेक्षा रहती है, उस पर वर्तमान सरकार पूरी तरह असफल नजर आती दिख रही है। एक आम नागरिक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी मूल आवश्यकताओं को महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी व असुरक्षा के भावों के चलते शांति से नहीं जी पा रहा है। यहाँ मैं आम नागरिक, भारतीय नागरिक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुने जाने के बाद से ही इस सरकार के द्वारा अपने खास कुछ व्यवसायी मित्रों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए गए और लगातार किए जा भी रहे। इन सबके बाद देश की मुख्य जनता का वह बड़ा हिस्सा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसने पूर्ण विश्वास के साथ इस सरकार को बहुमत देकर जिताया था। इस दिन को लाल डे के रूप में भी मनाया जाता है। यह हम सभी के लिए एक अवसर भी है। लाइव आने का मुख्य कारण यह है, संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, संविधान को तोड़ने और बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह हम सभी देशवासियों का दायित्व बनता है कि हम सभी देशवासी अपने भारतीय संविधान दिवस को सेलिब्रेट करें। इस दिन हम सभी देशवासी को लाइव आना चाहिए कि हमारे भारत की संविधान में पूरी आस्था है, उसके बारे में अपनी राय रखनी चाहिए, और जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता भी उनको स्वीकार नहीं करेगी। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी भारतीयता की शपथ भी लाइव आकर दिलाएंगे और बताएंगे कि हमारा संविधान ही एक ऐसी चीज है जो हम सभी को जोड़ती है, और संविधान ने ही हम सभी को भारतीय बनाया और भारतीयता दी है।
तो हम सभी को भारतीयता को जीना चाहिए। इसलिए ही आज 26 नवंबर 2020 के दिन अखिल भारतीय परिपाटी एक शपथ शुरू कर रही है और मुहिम लॉन्च करने जा रही है, गर्व से कहो हम भारतीय। जय हिंद, जय भारत।